भाई देख, ये सूजस बुलेटिन है। अब सूजस बुलेटिन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं अपन को जो भी घटना घटित होती है ना सरकार की, उसके बारे में, ये योजनाएं, उनके बारे में पता चल सकता है। और किसी भी बुक के माध्यम से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये सूजस बुलेटिन सरकार की जो भी दिन की जो घटनाक्रम है ना, उनके बारे में आता है। तो इसमें जो छांट के हैं उनको देख लेंगे परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अगर इनको नहीं देखते हैं, अपन स्किप कर देते हैं, तो मामला गलत है। अब सबको तो पढ़ेंगे नहीं, जो कि काम का है उनको भी देखेंगे, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं या फिर वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब और कोई बुक है नहीं है ऐसी, ठीक है ना, जिसमें कम सटीक एवं जो चाहिए वो अपन को मिल जाए। अब गाइड भी अगर लेके आए तो गाइड में काफ़ी नमक मिर्च लगा के काफ़ी दे देते हैं, तो वो समझ से परे हैं। और अब तक जितनी भी एग्ज़ाम दी है उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, चाहे वो सीटी की हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं, तो फिर पढ़ने में क्या जा रहा है भाई, ये है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे, डेट पे नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं। राइजिंग राजस्थान ITM स्टार्टअप प्री सबमिट। ये राइजिंग राजस्थान ने तो यार हद ही कर दी यार। एक महीना सवारी है अखबार हम, दिसंबर में राइजिंग राजस्थान 6 नहीं 6 नहीं 9, 10 और 11 दिसंबर। फ़ोटो देख ले भाई, ये फ़ोटो है। रुपए कहाँ हैं यार, ओ भाई रुपया देख, ओहो, 5,65,40,000 ओनली। बढ़िया भाई, चौको। देखते हैं क्या है ये, है ना। 6,052 करोड़ रुपए के MOU हुए। देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, एक तो ये याद कर ले, वो ये पूछ लेगा, वो बताइए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कौन है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। प्रदेश सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन करने जा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कंपनियों के साथ सिर्फ MOU नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर राज्य का विकास सुनिश्चित, जो है ना ढंग का, वही देखना है अपन को। 43 कंपनियों के साथ, जब MOU तो काफ़ी हो चुके हैं जब यार, ये तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। 43 कंपनियों के साथ निवेश MOU पर हस्ताक्षर हुए। 6,052, चलिए याद तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। 43 कंपनियों के साथ 6,052 करोड़। ये किस में है, ये है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित हुई इस प्री समिट में तकनीकी एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6,052 करोड़ रुपये के निवेश यानी कि करारों MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन किन कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है ना, भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान आयोजित इस प्री समिट में तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6,052 करोड़ रुपए के निवेश करारों MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रह जाएगा नहीं, आ सकता है कि चांस तो कम है आने का तो खैर, लेकिन देख लेते हैं। कि बताइए, अगर वो पूछ लेगा कि भाई 6,052 करोड़ रुपये का MOU किन के साथ किया गया है ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित हुई इस प्री समिट में तकनीकी एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6,052 करोड़ रुपये के निवेश करार MOU पर हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल राजस्थान
यात्रा रवाना वेबसाइट लॉन्च, ये क्या है इसको देखते हैं। कर्नल राठौर ने डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट को लॉन्च किया और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 की पहल है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायियों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है। यह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर से होकर गुजरेगी। दोबारा देख लेते हैं। डिजिटल राजस्थान यात्रा रवाना वेबसाइट लॉन्च। कर्नल राठौर ने डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट को लॉन्च किया और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 की पहल है। इसका उद्देश्य राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है। यह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर से होकर गुजरेगी। 145 स्टार्टअप को 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। प्री समिट के दौरान 145 स्टार्टअप को 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया। स्टार्टअप का कार्यक्रम के तहत प्री सीड और ग्रोथ स्टेज सहित सभी चरणों में स्टार्टअप को यह फंडिंग रिलीज की गई। इसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन, विकास में तेजी लाना, उद्यमशीलता, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। यार ये सिस्टम नहीं बैठ रहा है भाई, देख। मेन बात आती है यार, इतना नहीं, ठीक है ना। ये याद कर लेंगे बस। सूचना प्रौद्योगिकी और ये 43 कंपनियों के साथ एमओयू हुए हैं, कितने 6052 करोड़। आगे चलते हैं। योजना वगैरह होती है ना जो काम की है, फिर इसको देख लेते हैं। ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहा है। विभाग नागरिक सेवाओं के संदर्भ में डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के मामले में भी अग्रणी है। निवेशक सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित है। इसके बाद में राजस्थान को आईटी और इनोवेशन हब बनाने पर मंथन। 145 स्टार्टअप को 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। और इधर क्या हो रहा है? ये व्यापारी है, उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है ना, कि भाई आइए और हमारे यहाँ आप व्यापार कीजिए राइजिंग राजस्थान के जरिए। डीनेक NIEDC कॉरपोरेशन के चेयरमैन सह संस्था श्री हरीश कोबे से शिष्टाचार भेंट की। शिष्टाचार भेंट है तो ये तो नहीं है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के निमित्त आज मुख्यमंत्री आवास में जापान से पधारे निडेक NIDEC कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं सह संस्थापक श्री हिरोशी कोबे से शिष्टाचार भेंट की। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाँ यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। प्रदेश में 16,572 घरों में रूफटॉप सोलर कनेक्शन के काम को गति मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम ने SOP जारी की। SOP जयपुर विद्युत निगम में सर्वाधिक सोलर पैनल। PM सूर्य घर योजना में आवेदकों के लिए अब तक अलग से प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। दे रखा है क्या इसके बारे में?
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना में अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पर 78,000 रुपये तक का अनुदान दे है। इस योजना में अधिकतम 3 किलोवाट है ना 3 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पर 3 किलोवाट क्षमता के 78,000 रुपये तक का अनुदान दे है। राजस्थान में अब तक 16,572 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम में 6,217, अजमेर डिस्कॉम में 5,489 तथा जोधपुर डिस्कॉम में 4,876 घरों में रूफ टॉप संयंत्र लगाए गए हैं। किलोवाट बाहर से संबंधित कनेक्शन तत्परता से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। और कंज्यूमर क्लर्क तथा सहायक अभियंता O&M को प्रतिदिन PM सूर्य घर पोर्टल पर लॉग इन कर प्राप्त होने वाले आवेदकों की सूची को डाउनलोड करने यहाँ काम का नहीं है यार। चल आगे चलते हैं। फिर मतदान 13 नवंबर को ये पूछ सकता है कब हुआ था मतदान। 13 नवंबर को है ना। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दल रवाना। मतदान कितने को है? 13 नवंबर को है। और कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, कीपसर, सलम्बू, 84। आगे चलते हैं। चौड़ा हो रहा है भाई साहब, अब चौड़ा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है भाई। जॉब है, आई समझ में। जॉब और पैसा आदमी को चौड़ा कर देता है। आगे चलते हैं। बस यही है ना। और क्या है इसमें काम का? और तो नहीं है यार, ये डिटेल नहीं दे रखी ना। मेन बात ये है ना, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना क्या है भाई। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना क्या है, ये डिटेल होना चाहिए। अब इसमें एक ये काम का है, चल इसको ये देखिए भाई। 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की छूट दे रही है सरकार, ये है ये। और नहीं है। और बता अगर कुछ हो तो। और नहीं है, हटा। प्रबंध निवेदक सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व आवेदकों तथा वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजों की पूर्ति के लिए सब डिवीजन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर चल छोड़ है ना। IT और इनोवेशन हब बनाने पर मंथन। डिजिटल राजस्थान यात्रा रवाना, वेबसाइट लॉन्च। कहाँ जाएगी भाई ये यात्रा? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर में। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।